आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको जमुई से बताएं, जहां हनुमान मंदिर में चालीसा का पाठ कर लौट रहे लोगों पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया है, जिसके बाद दो समुदाय के बीच तनाव का माहौल बन गया है। माहौल को देखते हुए पुलिस बल और अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, मौके पर पहुंचकर कैंप कर रहे हैं। आपको बता दें कि घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। इस पथराव में हिंदू स्वाभिमान मोर्चा के लोगों के कई कार के शीशे भी टूट गए। एसडीपीओ ने मामला नियंत्रित होने की बात फिलहाल कही है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जो घटनास्थल की तस्वीर है, जिसमें आप देखें किस तरीके से पथराव किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जो लोग हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कर वापस लौट रहे थे अपने घर और तभी पथराव शुरू कर दिया गया। असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है और इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर बताई जा रही है। मौके पर दो समुदाय के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है और जैसे इसी जानकारी पुलिस को मिली, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। अधिकारी खुद मामले पर कैंप कर रहे हैं। कार्यक्रम करने के बाद हम लोग हनुमान चालीसा करने के बाद हम लोग अपने अपने घर की ओर जा रहे थे, तो रास्ता एक ही है। हम लोग वहाँ से निकल रहे थे और इतने में ही जो हम लोग के साथ अचानक जो है 300-400 की भीड़ आ जाती है, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे सभी लोग आके हम लोग के साथ पथराव करते हैं और इस तरह से जो है दर्जनों की संख्या में हमारे हिंदू शेरों को जो है क्षति पहुँचाने का कार्य किया, जिसमें कि हनुमान चालीसा का पाठ भी हो रहा था। और हम लोग जब वहाँ से निकले तो अचानक पत्थरबाजी कर दिया मुस्लिम इलाका से लोगों ने, जबकि हम लोग कोई आपत्तिजनक नारा भी नहीं लगा रहे थे, शांति पूर्वक जा रहे थे और गाड़ियां भी चूर हो गई है और पत्थरबाजी कर दिया। क्यों किया है, काहे किया है, यही जानना है कि क्यों किया है। यही कहूंगी कि जो चूक इस बार हुई है वो है मेरी सेफ्टी को लेके। ये चूक दोबारा ना हो, ये चूक दोबारा नहीं हो, ये चूक दोबारा नहीं होनी चाहिए। कतई गलत है और मैं बार बार कह दूं, ये अल्पसंख्यक कह रहे हैं, ये हमारे हैं क्या? ये अल्पसंख्यक है। देख लीजिए स्थिति, सर, हाथ, पैर, ये अल्पसंख्यक है। आपने इनको अल्पसंख्यक समझ के रखा। ये हमारे कभी नहीं होने वाले, हमारे देश के नहीं, हमारे राम के नहीं है, हिंदुओं के नहीं है, हमारे भाई नहीं है, जिनसे हम भाईचारा नहीं निभा सकते हैं। पहुंचने के बाद ये पता चला कि दो पक्षों के बीच में कुछ बातों को लेकर बाताबाती हुई, जिसमें ये स्थिति हुई है। अभी फ़िलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है। यहाँ पे हमारे जो फोर्स है पूरी यहाँ पे उपस्थित है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है और जांच किया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या है, बाकी स्थिति जो है वो सामान्य है। खबर पटना से है, जहां महाकुंभ जाने वाले लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। यात्री सीट पाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं, ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है और यात्रियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। यात्रियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि प्लेटफॉर्म पर भी पैर रखने की जगह अब नहीं बची। विक्रमशिला एक्सप्रेस रद्द होने के कारण प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की भी जगह नहीं है और तस्वीरें हम आपको वहां की लगातार दिखा रहे हैं। हर एक रेलवे स्टेशन की लगभग एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही है और पटना जंक्शन पर भीड़ काफी ज्यादा उमड़ पड़ी है। मतलब ज्यादा तकलीफ पुलिस ही दे रही है और ऊपर से जनरल डिब्बा से ज्यादा तो रिजर्वेशन डिब्बा में भीड़ है। पता है, अब क्या बोल सकते हैं, अपना कारण मरे, इतना भीड़ भाड़ चल रहा है। पब्लिक भी तो मतलब बहुत वो कर रहा है ना, दिक्कत कर रहा है। सरकार का तो इसमें कोई दोष नहीं है, पब्लिक का दोष है, पुलिस का दोष है। कारण से, भीड़ के कारण से गवर्नमेंट को वो ट्रेन स्पेशल देना चाहिए 2, 4, 5, 10। इसके कारण से आदमी पब्लिक बैठ रहा है, पॉकेट में पैसा नहीं है, कैसे जाएगा, क्या करेगा, खाने के लिए भी नहीं है। प्रयागराज जाने के लिए लगातार हजारों की संख्या में श्रद्धालु पटना जंक्शन पहुंच रहे हैं और अभी कुंभ स्पेशल ट्रेन के पहुंचने के बाद जो तस्वीरें हैं आपके सामने हैं, यानी देखिए जो लापरवाही है, किस प्रकार से लोग जो है गेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो आरपीएफ और जीआरपी के जवान हैं वो कड़ी मशक्कत कर रहे हैं और एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और ट्रेन में जगह नहीं है। और देखिए कुंभ स्पेशल ट्रेन में किस प्रकार से धक्का मुक्की के साथ जो है लोग बैठने के लिए लगातार जो है गहमा गहमी कर रहे हैं, हाथापाई तक की नौबत रहती है। हालांकि आरपीएफ और जीआरपी के जवान हैं जो लगातार तत्पर दिख रहे हैं, क्योंकि गेट बंद कर लिया था अंदर से और इसके कारण जो है कई जो यात्री हैं वो चोटिल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हादसे का भी खतरा रहता है। यहाँ देखिए गेट पर कोई सवार न रहे, इसको लेकर लगातार खुद
अनाउंस करते हुए, देखिए अनाउंस करते हुए जो आरपीएफ और जीआरपी के जवान हैं वो लोगों से आगाह कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, और गाड़ी में किस प्रकार से लोग बैठ कर जा रहे हैं ये भी आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे कैसे जो यात्री हैं वो जो जहां बैठे हुए हैं वो किस प्रकार से बैठे हैं, ये देखिए आप तस्वीर। जो भी गेट पर श्रद्धालु हैं उन्हें सीधे अंदर कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार से हादसा हुआ है और हादसे के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। अभी भी देखिए आपकी गेट पर किस प्रकार से लोग जो है जान को जोखिम में डालकर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके बाद संपूर्ण क्रांति ट्रेन की बारी है। जो भी ट्रेन आ रही है, खासकर स्पेशल ट्रेन जिसमें यात्री जो है उनकी संख्या भारी संख्या में देखी जा रही है, और कहीं ना कहीं लापरवाही ना हो और कोई हादसा ना हो, इसको लेकर रेलवे प्रशासन अलर्ट दिख रहा है। और न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है कि सावधानी जरूर बरतिए, क्योंकि कुंभ स्नान आप बार बार कर सकते हैं लेकिन जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर दरभंगा से है, जहां रेलवे स्टेशन पर इन दिनों भारी भीड़ नजर आ रही है। दिल्ली, मुंबई और प्रयागराज जाने वाली सभी ट्रेन में एक जैसे हाल नजर आ रहे हैं। ट्रेन में न सिर्फ क्षमता से ज्यादा लोग हैं, बल्कि लोग जान जोखिम में डालकर भी यात्रा कर रहे हैं। ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं है। लोग एक दूसरे को धक्का मारकर आगे निकलना चाह रहे हैं। भीड़ को देखते हुए रेल पुलिस यात्रियों की मदद कर रही थी, लेकिन भीड़ के सामने पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग ट्रेन के सामान और ब्रेक यान वाले कोच को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पहुंच गई, क्राउडेड तो थी लेकिन सभी लोग एडजस्ट हो गए और कहीं किसी को दिक्कत नहीं हुआ। कल की अपेक्षा आज कम भीड़ थी उसमें। क्या लग रहा है कि भीड़ जो है वो क्यों आके इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है? बढ़ती जा रही है धर्म के नाम पर, सभी लोग जो है जा रहे हैं। प्रचार प्रसार भी हुआ है कि कुंभ जो है। आपका एसी कोच में देख लीजिए प्रशासन कैसे जनरल लोग गुजार है। हम लोग को मतलब टिकट लेने के बाद भी यदि IRCTC इस तरह का व्यवस्था दे तो फिर क्या मतलब है? IRCTC से क्या कहना? देख ही रहे आपके नजर के सामने, अपने सीट पे अपने बैठने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां से प्रयागराज जाने वाली हर ट्रेन में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं है। हालांकि नई दिल्ली जंक्शन पर हुए हादसे को लेकर आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पवन एक्सप्रेस पर यात्रियों को लेकर आरपीएफ और अन्य टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल है। भीड़ के कारण लोगों को रिजर्वेशन के बाद भी जगह नहीं मिल पा रही। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पैसे बर्बाद गए, कोई बात नहीं, लेकिन भीड़ में नहीं जाएंगे। जंक्शन पे हमारे 3 एजेंसी, स्थानीय पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ और कमर्शियल स्टाफ मिलकर हर एक कोच के सामने खड़ा होकर सभी यात्रियों को सुरक्षित कोच में प्रवेश करवा रहे हैं। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है सर। हाँ, एक्चुअली जब गाड़ी खड़ी रह रही है तो हर एक कोच के सामने हमारे आरपीएफ, जीआरपीएफ और लोकल पुलिस खड़ी होकर सभी सुरक्षित यात्री कोच में प्रवेश कराया जा रहा है। एक्चुअली इसमें लोकल पुलिस भी आज SSP महोदय द्वारा भी एक्स्ट्रा बल को तैनाती की गई है मुजफ्फरपुर जंक्शन पे। अभी तक नॉर्मल सभी सामान है, सभी यात्री कोच में पवन स्टेशन से चढ़ा दिया गया है। परेशानी भी हो रही है ट्रेन में? नहीं हो रहा है, भीड़ है लगातार। भीड़ लगातार है, हर स्टेशन में लोग चढ़ रहे हैं। हाँ, चढ़ रहा है ना। जगह है ट्रेन में? नहीं है, अब नहीं है। नहीं है। कहाँ से आ रही हैं? हम नेपाल से। नेपाल से? हाँ, नेपाल से आए हैं। कुंभ में प्रयागराज में धर्म कमाने का बहुत तरीका है। हम लोग घर में भी उस जल से स्नान करके पुण्य कमा सकते हैं। जान है तो जहान है। ऐसे भीड़ में जाना सही नहीं लग रहा है। लगातार ट्रेन का टिकट मिस हो गया? जी सर, कोई बात नहीं है। जिंदगी से बड़ी ट्रेन की टिकट नहीं है क्या सर? 1000-2000 रुपया बहुत बड़ी चीज नहीं है। जी सर, जी। वहीं महाकुंभ पर लालू प्रसाद के विवादित बयान पर दिल्ली के राजौरी गार्डन सीट से नवनिर्वाचित विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने पलटवार किया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने लालू प्रसाद पर हादसे पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही महाकुंभ पर विवादित बयान की निंदा भी की। सिरसा ने लालू प्रसाद से पूछा है कि उनका सनातन से सरोकार है या नहीं। देखिए, पहले तो मुझे इस बात की बड़ी दुख है कि आज राजनीति इस कदर गिर गई है कि एक गिद्ध की तरह इंतज़ार करते हैं कि कोई हादसा हो, किसी की जान जाए और हम उसके ऊपर गंदी राजनीति करें। ऊपर से लालू प्रसाद जी का ये कहना कि फालतू है। अब बताइए, कुंभ हिंदू धर्म की आस्था है और खाली आस्था ही नहीं है। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से हजारों सालों से चलती आ रही है परंपरा, जो हिंदू धर्म की जान से प्यारी है,
और उसके प्रति इस तरह की गंदी शब्दावली का इस्तेमाल करना है कि ये फालतू है। मैं तो आज ये पूछना चाहता हूँ लालू प्रसाद यादव जी से, क्या वो भी हिंदू धर्म में हैं भी या नहीं है, सनातनी हैं भी या नहीं है, या उनका इस धर्म से कोई वास्ता है भी या नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो उनकी बातों सुनने से लगता है कि उनका हिंदू धर्म से, सनातन से कोई सरोकार ही नहीं है। इस तरह की घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, और अगर किसी धर्म विशेष को खुश करने के लिए कर रहे हैं तो उससे भी गंदी बात है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के कुंभ को फालतू बताने वाले बयान पर युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार ने भी हमला बोला है। रोहित कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद ने बिहार को बर्बाद कर दिया। लालू प्रसाद सनातन विरोधी हैं और इस बार उनको बिहार बढ़िया से समझाएगा। रोहित कुमार ने कहा कि राम मंदिर और कुंभ का विरोध करने वाले लालू प्रसाद को बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। भगवान राम भी अब लालू प्रसाद को माफ नहीं करेंगे। महाकुंभ के ऊपर आपने लालू जी बयान दे दिया। देश और दुनिया भर के सनातनी नाराज हैं आपसे। आपको अविलंब माफी मांगनी चाहिए। पूरी दुनिया भारत में आ रही है, पूरी दुनिया कुंभ नगरी में आ रही है, पूरी दुनिया प्रयागराज आ रही है, पूरी दुनिया त्रिवेणी संगम का स्पर्श कर रही है, और लालू यादव को आपत्ति हो रही है बस इसलिए कि उनको वोट चाहिए किसी धर्म विशेष का। शर्म कीजिए, धर्म विशेष के लोग भी कुंभ का सम्मान करते हैं। लालू जी, आपने आज हद पार कर दी है। बिहार को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने का श्रेय लालू जी आपको जाता है। आपने बिहार को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर विभाजित किया, बांटा, बिहार की जनता को दिग्भ्रमित किया, बिहार का सर्वनाश कर दिया। और अब बोलते बोलते आप सनातन के खिलाफ बोलने लगे। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सनातन धर्म का सूरज आज दुनिया के स्तर पर उग रहा है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। घबराइए मत, विधानसभा का चुनाव माथे पर है। बिहार की सम्मानित जनता हिसाब किताब करने का मन बना चुकी है। इस बार आपकी पार्टी डबल डिजिट में नहीं आने जा रही है, और कुंभ के ऊपर बोलकर, सनातन के ऊपर बोलकर आपने अपने आप को जनता की नजर में बहुत नीचे पहुंचा दिया है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा कल से शुरू हो रही है। 25 फरवरी तक 2 पाली में मैट्रिक की परीक्षा होगी। 1677 केंद्रों पर 15,85,868 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 7,67,746 छात्र और 8,18,122 छात्राएं परीक्षा में शामिल होने वाली हैं। इस साल मैट्रिक परीक्षा में छात्राओं की संख्या की तुलना अधिक ज्यादा है। छात्रों के मुकाबले पटना में 73 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 71,669 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक पहली पाली और दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा होगी। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले सेंटर का गेट बंद होगा। दीवार पर चढ़ना और केंद्र में अवैध प्रवेश को आपराधिक कृत्य मानते हुए कार्रवाई भी हो सकती है। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय तलाशी को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने निर्देश जारी किए हैं। सीएम नीतीश कुमार हरियाणा के गुरुग्राम में अपने पीएसओ विक्रम प्रवीर की बेटी की शादी में समारोह में शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार के साथ उनके बेटे निशांत कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी शामिल हुए। पीएसओ विक्रम प्रवीर नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं और वहां की तस्वीरें आपकी टीवी से आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए सीएम नीतीश कुमार जब इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे, उनके बेटे निशांत कुमार भी मौजूद थे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का पोस्ट, कांग्रेस नेतृत्व पर फिर से सवाल उठाया है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर इस बार सवाल उन्होंने उठाए हैं। पार्टी आलाकमान ने संज्ञान तो लिया, लेकिन और सख्त फैसले लेने की जरूरत है। हाल ही में बिहार कांग्रेस प्रभारी हटाए गए हैं। दरअसल दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की लगातार तीसरी बार करारी हार पर कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने पार्टी की रणनीति स्पष्ट करने और संगठन में सुधार की मांग की थी। उन्होंने पूछा था कि क्या कांग्रेस गठबंधन की राजनीति करेगी या अकेले चलेगी, जिसके बाद आपने देखा कि कई राज्यों के जो प्रभारी हैं कांग्रेस ने उसे बदल दिया। बिहार में भी कांग्रेस प्रभारी बदले गए हैं, जिसके बाद तारिक अनवर ने एक और पोस्ट किया है। पश्चिम चंपारण के सिकटा में पूर्व मंत्री खुर्शीद आलम चप्पल की माला लेकर जनता के बीच पहुंचे और कहा कि यदि उन्होंने काम नहीं किया है तो उन्हें चप्पल की माला पहनाएं, नहीं तो सिक्का से तौलकर सम्मान। खुर्शीद आलम ने कहा कि वे इस क्षेत्र से विधायक और मंत्री भी बने हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि 5 साल में मैंने जनता के हित में काम नहीं किया है तो चप्पल की माला पहनाएं, और अगर काम किया है तो सिक्कों से तौलकर सम्मानित करें। मैं
बोलूंगा आज आपके सामने कि आपने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया था। 10 साल में मैंने आपके लिए इच्छा के लिए कोई काम किया कि नहीं? अगर मैं गलत बोलूंगा तो सिक्का तौल के बदले ये जूता चप्पल से तौल करके मुझे सम्मानित करके